नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, मॉरिशियस जो कि एक इंडियन ओशियन कंट्री है, सदर्न इंडियन ओशियन में इसकी लोकेशन है। यहाँ इंडिया को लेके एक नया बवाल शुरू हो गया है। यहाँ के जो पीएम है उन पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो इंडिया के एजेंट है। तो इल्जाम बहुत बड़ा है और इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसका मीडिया कवरेज भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इंडिया में अगर आप इसे देखें तो कोई मीडिया नहीं कवर कर रहा हो। बहुत ही एक दो गिने चुने मीडिया हाउस है या फिर न्यूज़पेपर है जो कि इसके बारे में छाप रहे हैं, लेकिन मॉरिशियस में ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनी हुई है। तो क्या है पूरा इशू, इंडिया का नाम क्यों आ रहा है इसमें, ये सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा, बस एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले मैप को देख लेते हैं। ये जो आइसलैंड है इसको कहते हैं मॉरिशस आइसलैंड। इस आइसलैंड के अलावा 3 और आइसलैंड्स हैं, रोड्रिग्यू और सेंट ब्रेंडन हो गया। ये 4 आइसलैंड मिला के बनाते हैं मॉरिशस कंट्री। तो मॉरिशस आइसलैंड अलग है और इस आइसलैंड में अगर 3 और आइसलैंड आप मिला दे तो ये कहलाता है पूरा मॉरिशस कंट्री। जो कैपिटल है मॉरिशस का वो है पोर्ट लुइस। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको इस लोकेशन के बारे में या फिर पूरे इंडियन ओशियन के बारे में बता दूं कि इंडियन ओशियन इस समय स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इस समय हर चीज के एंगल से आप देखें तो इंडियन ओशियन एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है सबके लिए, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज होगी, चाहे ईस्टर्न पार्ट हो गया, चाइना, रशिया, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और न्यूज में आपने कई बार ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी का भी नाम सुना होगा, BIOT से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। दरअसल हुआ क्या था कि 1968 में मॉरिशस कंट्री इनको इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश से। और ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया था उसी टाइम में कि आने वाले कुछ सालों में ये जो इंडियन ओशियन वाली लोकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उनने 1968 में मॉरिशस को आजादी मिली। इससे 3 साल पहले यानी 1965 में मॉरिशस का कुछ पार्ट और सीचिलिस का कुछ पार्ट इन कंट्रीज से अलग कर दिया। और 1968 में जब मॉरिशस को आजादी दी उन लोग ने, तो इन पार्ट्स को अपने पास रखा। तो और आज भी उस जगह पे ब्रिटिशर्स का ही राज है, तो उसको कहते हैं ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। इसी ब्रिटिश टेरिटरी में एक आइसलैंड है जिसका नाम है चैगोस आइसलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइसलैंड है। और इसी के साउथ में एक जगह है दियागो गार्सिया। यहाँ पर ब्रिटिश ने यूएस के साथ मिलके एक मिलिट्री बेस भी क्रिएट किया है। तो ये पूरा हो गया हम लोग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैप के बारे में। अब मेन इशू पे आ जाते हैं। दरअसल मॉरिशस आइसलैंड के साउथ में एक जगह है जिसका नाम है बायो दे जैकॉट। ये एक कोस्टल एरिया है जहां से जो सेफ केबल यानी कि वो केबल जो इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करती है मॉरिशस में भी, इंडिया में भी, मलेशिया में भी और अफ्रीका के साउदर्न पार्ट में यानी साउथ अफ्रीका एरिया वाले एरिया में भी वो पास होती है। और इस जगह पे बायो दी जैकॉट में यहाँ इस केबल का लैंडिंग स्टेशन है। और क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये वाला जो लोकेशन है ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर लगभग हर पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय पूरी दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो इसलिए लगभग हर कंट्रीज की यहाँ से फिर शिप्स जो है, सबमरीन जो है वो पास करती हैं। और लगभग हर कंट्रीज की यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही होती है अपने इंटरेस्ट को मैनेज करने के लिए। तो इन सब एक्टिविटीज का डाटा जिन कंट्रीज के पास भी होगा वो एक तरह से एज रखेगा बाकी कंट्रीज पे। और ऐसे डाटा कलेक्ट करना या हार्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो लैंडिंग स्टेशन है इसमें आप इन्फिल्ट्रेट पाई एजेंसी है वो अपने डिवाइस इंस्टॉल कर दे जिससे उनको डाटा मिलता रहे। अब हुआ क्या है कि जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं यानी जो प्रविंद जगन्नाथ हैं, इनने जो मॉरिशस टेलीकॉम के फॉर्मर CEO सैरी सिंह थे उनको फोन करके ये कहा कि ये जो लैंडिंग स्टेशन है बायो दी जैकॉट में, आप यहाँ पर जाने की इजाजत दे दो, इंडिया से एक टीम आएगी उसको। और इस तरह के एरिया बेसिकली प्रोहिबिटेड होते हैं। तो इस जगह पे किसी और देश के ऐसे आए लोगों को जाने की इजाजत दे देना ये एक तरह से बहुत डाउट क्रिएट करता है। तो इसके बाद जो ये सैरी सिंह थे जो मॉरिशस टेलीकॉम के CEO थे, ये रिजाइन कर देते हैं और इनसे फिर इंटरव्यू इनका लिया जाता है। उसमें इनसे पूछा जाता है कि आपने रिजाइन क्यों किया। तब ये बताते हैं कि ऐसा मेरे पे प्रेशर बनाया जा रहा था, इंडिया से कुछ लोग आएंगे, आप उनको यहाँ जाने की इजाजत दे दो। उसके बाद ये बवाल होना शुरू होता है मॉरिशस में। जो अपोजिशन लीडर्स हैं या जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मॉरिशस के, वो ये पूछते हैं PM से कि क्यों आपने ऐसे क्रिटिकल जगह पे दूसरे देश से आए कुछ लोगों को जाने की परमिशन दी। तो इल्जाम ये भी लगने लगता है कि ये जो इंडिया से आई टीम थी ये बेसिकली जासूसों की टीम थी। इन लोग ने इस जगह पे जाके अपने डिवाइस इंस्टॉल कर दिए हैं ताकि जो डाटा है इनको प्रॉपर मिलता रहे टाइम टू टाइम। PM पे आरोप लगाया जाता है कि उनने सब करने में इस टीम की मदद। और एक फोटो भी वायरल हो रही है मॉरिशस में जिसमें जो एक आदमी है जिसको इस समय मोस्टेक मैन कहा जा रहा है, ये आदमी इस जगह पे दिखा है
तो इसके बाद जो ये आरोप है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए वहाँ के पीएम पे। इसके बाद जो मॉरिशस के पीएम थे यानी प्रविंद जुगनाथ, उन्होंने इस आरोप को रिजेक्ट किया है और कहा है कि ये इस तरह के लोग जो हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, ये अपना सिनिस्टर एजेंडा प्रमोट करने के लिए इंडिया बैशिंग कर रहे हैं। यानी सिर्फ अपने एजेंडा के लिए इंडिया पे सवाल उठा रहे हैं और मेरे पे सवाल उठा रहे हैं। शुरुआत में मना करने के बाद हालांकि ये मानते हैं कि इस तरह की टीम आई थी इंडिया से और इनको इजाजत भी दी गई थी वहां जाने के लिए, लेकिन ये कहते हैं कि वो सिर्फ सर्वे करने आए थे। ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं इंस्टॉल किया गया है जिससे जो वो डाटा है वहाँ का हार्वेस्ट कर सके और उनको डाटा मिलता रहे। कई लोग यहाँ तक कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनको ट्रीजन, ट्रेटर ये सब भी बोल चुके हैं और ये मुद्दा बहुत गर्म है इस समय मॉरिशस में। और इस समय जो मॉरिशस के एनएसए हैं, कुमार सेन लांगो, ये एक फॉर्मर रॉ ऑफिसर रह चुके हैं इंडिया में, तो इन पे भी काफी सवाल उठ रहे हैं कि इन्हीं के इन्फ्लुएंस में आके पीएम ने ऐसे जो इंडियन स्पाइस थे उनको जासूसी करने की इजाजत दी। और इंडिया के ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें तो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से इस पे कोई प्रक्रिया नहीं आई है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे साइलेंस मेंटेन कर रखा है अभी तक। मॉरिशस में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो इंडिया के अगेंस्ट है। ऐसे में ऐसे इल्जाम लगना इंडिया पे कि ये स्पाई भेज के अपने वहां पर जासूसी कर रहा है, वो और खराब कर सकता है दोनों देशों के रिलेशन को। अभी तक इंडिया मॉरिशस के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। यहाँ का मैंने जैसे ही आपको अभी बताया कि एनएसए जो है वो भी इंडियन एक्स रॉ ऑफिसर है। और सिर्फ यही नहीं, हमेशा ऐसा होता है कि जो मॉरिशस का एनएसए होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, वो फॉर्मर आर्मी या फिर रॉ के ऑफिसर होते हैं इंडिया से। तो देखते हैं आगे ये किस तरफ बढ़ता है मुद्दा। अभी तो कोई अपडेट आई नहीं है, जैसी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अभी मेरे को इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइज। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।